नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास में, आज के सेशन में अपन पास्ट परफेक्ट टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली इन रीट मेंस, ठीक है, और आई कोर्ट LDC और आई कोर्ट 4th ग्रेड, राजस्थान 4th ग्रेड, ठीक है, LDC, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें ये पूछे जाते हैं। और यहां तक कि अगर आज का सेशन आप एंड तक देखते हो तो इनमें से क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैं लास्ट में ऐसी ट्रिक बता के जाऊंगा जो कि इस टेंस को एकदम इजी कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए आप पूरा सेशन एंड तक देखो और यहाँ पर आपको फ्री इंग्लिश ग्रामर की क्लास मिलती है, यानी इस चैनल पर आपको फ्री इंग्लिश ग्रामर की क्लास मिलती है। थोड़े ही दिनों में अपन लिटरेचर की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही अपना नया बैच शुरू हो जाता है तो अपन लिटरेचर की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में इंग्लिश ग्रामर की क्लास है वो दी जाती है। और ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाली है। यहाँ तक कि प्रो लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं ना, वो भी आपके गलत नहीं होंगे। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट डिले, ठीक है। अब देखना, पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है द रेन व्हेन शी अराइव्ड। इसके ऑप्शन है स्टॉप्ड, विल स्टॉप, हैड स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, ठीक है। तो खड़काओ, उत्तर फटाफट खड़काओ। इसका राइट आंसर होगा हैड स्टॉप्ड, ठीक है, हैड स्टॉप होगा। अब when she arrived, यानी when के बाद में देखो, यहां पर when के बाद में अगर सेकंड फॉर्म है तो had प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। लेकिन आप लोगों ने कल की क्लास में देखा होगा कि when के बाद में सेकंड फॉर्म है तो यहां पर was वर्ब का भी यूज होता है, ठीक है, वॉज वर्ब का भी यूज होता है, वॉज वर्ब प्लस ING का यूज होता है। लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो, यानी ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्योंकि ऑप्शन में कभी भी ऐसा नहीं देगा वॉज वर्ब प्लस ING और हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये एक साथ में नहीं देगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये सी का राइट आंसर होगा। अब सेकंड का देखो, No sooner I school than the bell rang। अब देखो इसके ऑप्शन है will reach, B का है reaches और C का है reached और इसका है had reached, D का है had reached। बताओ, फटाफट बताओ। अब देखना, अब इसका राइट आंसर होगा ये होगा had reached, ठीक है। No sooner had I reached reach स्कूल देन द बेल रैंग, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो नो सुनर आया है, ठीक है, नो सुनर आया है। और बाद में देन के बाद में देखो, देन के बाद में यहां सेकंड फॉर्म दी हुई है, ठीक है। तो यहां पर पहले क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अब देखना तीसरा क्वेश्चन क्या है। हार्डली दे क्वारलिंग व्हेन द टीचर केम इनटू द क्लासरूम। इसके ऑप्शन है बिगिन, हैड बिगन और सी का है विल बिगिन, डी का है बिगिन। बताओ, फटाफट बताओ। इसका बी का राइट आंसर होगा हैड बिगिन, ठीक है ना। तो व्हेन है ना, व्हेन के बाद में यहां पर सेकंड फॉर्म है तो हैड बिगिन होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हमेशा ध्यान रखना कि ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, या तो
वॉज वर प्लस आईएनजी दे रखा होगा, ठीक है, या फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा होगा। दोनों एक साथ में कभी भी नहीं आते, ठीक। अब देखना चौथा क्वेश्चन है, द बैंक द पेमेंट बाय दैट टाइम वॉज मेकिंग, पहला ऑप्शन है। दूसरा है बी का है हैड मेड, तीसरा है मेड और डी का है मैक। उत्तर बताओ फटाफट। उत्तर इसका होगा हैड मेड, ठीक है। अब देखना बाय दैट टाइम, ठीक है। अगर मान लो कि देखो, अगर एडवर्ब बाय दैट टाइम दे रखी है ना, तो यहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक। अब आगे देखना, पांचवा है सोहन बिफोर रोहन अराइव्ड, ठीक है। ए का ऑप्शन है हैड गॉन, बी का है गो और सी का है वेंट और डी का है गॉन। अब तो बता दो, इसका राइट आंसर होगा वो होगा हैड गॉन, क्योंकि बिफोर के बाद में देखो, बिफोर के बाद में अगर सेकंड फॉर्म है तो बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये शुरू के 5 क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, हाँ ये देखो, आगे के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि आपका आज अपन 20 इस टेंस के 20 MCQs देखेंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर बताना कितना होता है कितना नहीं। इससे क्या होगा कि आपके लेवल का पता चलेगा कि अपन कौन से लेवल पे हैं, ठीक है। और आप सही ट्रैक पे हो कि नहीं हो, है ना। और आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा, आपकी प्रोग्रेस का मुझे भी पता चलेगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना मत भूलना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो देखो छठा क्वेश्चन क्या है, एक बार देखो छठा क्वेश्चन। देख लिया छठा क्वेश्चन। अब देखना कि इसका देखो, छठा क्वेश्चन है आफ्टर वी द लेसन, ठीक है, वी प्लेड। इसके ऑप्शन है विल रिवाइज, इज रिवाइजिंग, रिवाइज्ड, हैड रिवाइज्ड। बताओ फटाफट उत्तर खड़काओ आप। इसका ये होगा क्या, डी का होगा हैड रिवाइज्ड, ठीक है। अब देखो आफ्टर आया है, और आफ्टर आया है तो आफ्टर कौन से टेंस में यूज होती है एडवर्ब? आफ्टर है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं होती है ना। थ्योरी क्लास में मैंने ये चीज बताई थी आपको, यूजेज और इसकी एडवर्ब्स मैंने आप लोगों को बताई थी। अब देखना आगे, द लाइब्रेरियन ऑलरेडी द बुक्स, ठीक है। इसके ऑप्शन है इश्यू, बी का है इश्यूइंग, सी का हैड इश्यूड और डी का है इश्यू। बताओ फटाफट बताओ, इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हैड इश्यूड, है ना। ऑलरेडी दिया है, और ऑलरेडी मैंने थ्योरी क्लास में आप लोगों को मैं बता के आया हूं, है ना, कि ऑलरेडी भी कौन से टेंस की एडवर्ब है? पास्ट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब नहीं है क्या? ठीक है ना। लेकिन देखो, लेकिन वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। कई बार क्या है कि ऑलरेडी ये कई बार बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होती है ना। ये चीज काफी रेयर केस में देखने को मिलती है, लेकिन आपको
ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, यानी वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में प्रेजेंट का दे रखा है कि नहीं दे रखा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब्स वर्ब्स दे रखी है कि नहीं दे रखी है। अगर मान लो कि ऑलरेडी दे रखा है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब एक साथ में नहीं आएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अब देखना आगे, बाय दैट टाइम वी गो देयर मोस्ट ऑफ द गेस्ट, यहां ए का ऑप्शन है अराइव्ड, बी का हैड अराइव्ड, सी का अराइविंग और डी का इज अराइविंग। बताओ, खड़काओ उत्तर। इसका राइट आंसर होगा हैड अराइव्ड, ठीक है। अब देखना बाय दैट टाइम, बाय दैट टाइम भी कौन से टेंस की है? देखो बाय दैट टाइम है वो कौन सा टेंस की एडवर्ब है? ये बाय दैट टाइम ये कौन से टेंस की एडवर्ब है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस की नहीं है क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब देखना नो का, शी थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई फॉर हर। ए का ऑप्शन है डू, बी का है डन, सी का है हैड डन और डी का है डूइंग। बताओ फटाफट उत्तर बताओ आप। इसका राइट आंसर होगा ये कौन सा? हैड डन। देखना, शी थैंक मी फॉर व्हाट आई हैड डन फॉर हर, यानी जो भी मैंने उसके लिए किया उसके लिए मुझे वो धन्यवाद दिया, ठीक है, उसने मुझे धन्यवाद दिया, ये है। अब देखना व्हाट, है ना, जब भी देखो आपको ये भी बताया जाता है कि जब भी किसी कंजक्शन के साथ में, यानी क्लोज, जब भी किसी कंजक्शन के साथ में दो सेंटेंस जुड़ जाते हैं तो वो क्लोज कहलाते हैं। तो क्लोज एक डिफरेंट चैप्टर है, अलग चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, लेकिन इतना समझना है कि कंजक्शन से जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, उसे क्लोज बोलते हैं, बस और कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन काफी सारी है, डेफिनेशन काफी सारी बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखी है, लेकिन आज आपको इतना ही समझना है और उलझना नहीं है, अपन को इजी तरीके से लेकर चलना है, ठीक है। अब देखना आगे, आई थॉट, 10वां है आई थॉट, यू, इसका ऑप्शन है टोल्ड, बी का हैव टोल्ड, सी का हैड टोल्ड और इस डी का है टेलिंग। बताओ उत्तर बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर होगा हैड टोल्ड, ठीक है। ये सबसीक्वेंट एक्शन है, ये क्या है? सबसीक्वेंट एक्शन है, और सबसीक्वेंट एक्शन में भी एक्शन के लिए कौन से टेंस का यूज होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म का होता है, मीन्स कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ठीक है। ये शुरू के 10 क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना 11 का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सेशन को पूरा एंड तक देखा करो भाई, ठीक है, पूरा एंड तक देखा करो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देगी ये क्लासेस, ठीक है। और आपको पता ही है कि अपनी जो क्लास है वो मॉर्निंग में आती है, कितनी बजे आती है? सुबह में 8 बजे आती है, इस बात को ध्यान रखना और रेगुलर रहा करो भाई। आप लोग क्या करते हो? रेगुलर नहीं रहते हो, है ना, तो रेगुलर रहा करो, रेगुलर देखा करो क्लास, प्रॉपर नोट्स बनाया करो और उसका ही रिवीजन किया करो, ठीक है। अब देखना 11 का क्या है? द थीफ द मनी यस्टरडे, ये है। तो इसके ऑप्शन देखो, इज स्टीलिंग, हैड स्टोलन, सी का विल स्टील और डी का स्टील्स। बताओ उत्तर बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर ये होगा हैड स्टोलन। अब यस्टरडे आप लोगों ने कहां पे पढ़ा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये एडवर्ब है, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो यहां देखना, कभी कोई से भी ऑप्शन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की
वर्ब्स नहीं दे रखी है, ठीक है। इसमें किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इसमें फ्यूचर की, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की है, और यहां पर क्या दे रखा है, हैड स्टोलन दे रखा है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस की हो गई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की हो गई। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। कभी भी आपको देखो, यहां देखो, जैसे मान लो कि ये पास्ट सिंपल टेंस की है, पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म आती है और डिड का यूज होता है, ठीक है, डिड का यूज होता है। कभी भी दो ऑप्शन एक जैसे नहीं देगा, एक जैसे नहीं देगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ये होगा, यस्टरडे आया है तो राइट ऑप्शन यही होगा, ठीक है। अब देखना आगे, रमेश वॉज एक्टिंग एज इफ ही गोस्ट, ये है, तो इसके ऑप्शन है एम, बी का इज, इसका सी का हैड बीन, और इसका विल। बताओ, इसका राइट आंसर ये होगा हैड बीन, ठीक है। अब ये क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एक इमेजिनरी यानी इमेजिनरी सेंटेंस है, ठीक है। और इमेजिनरी के लिए कभी कभी किसका यूज होता है, हैड बीन का यूज होता है। अब देखना आगे, द बेल बिफोर आई रीच द स्कूल, ठीक है। इसके ऑप्शन है रिंग, इज रिंगिंग, रिंग्स और हैड रंग। राइट आंसर बताओ, फटाफट बताओ। इसका राइट आंसर होगा हैड रंग, है ना। बिफोर आया है, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आई है तो हैड रंग होगा, यानी वर्ब की हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। अब देखना आगे, द बॉय द कप्स बिफोर आई रीच्ड, ठीक है। इसका ऑप्शन है हैड ब्रोकन, बी का है इज ब्रेक, सी का है ब्रोकन, डी का है ब्रेक्स। बताओ, फटाफट बताओ। इसका राइट आंसर होगा हैड ब्रोकन, है ना। बिफोर आया, बिफोर के पहले सेकंड फॉर्म आई है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब देखना आगे, है ना। इस तरीके से आप रिजेक्शन मेथड भी लगा सकते हो। रिजेक्शन मेथड कब लगता है भाई, रिजेक्शन मेथड आपको सारे के सारे कंसेप्ट याद है, आप लोगों को ध्यान में है, तो आप इजीली रिजेक्शन मेथड लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई बोलते हैं कि रिजेक्शन मेथड से निकाल सकते हो, निकल जाता है, उस अप्रोच तक पहुंचा जाता है, लेकिन कब पहुंचा जाता है, जबकि अपने जो बेसिक कंसेप्ट है अगर आप लोगों को याद है, आप लोगों को ध्यान में है, तो तब वो पहुंचा जाता है, ऐसे नहीं पहुंचा जाता रिजेक्शन मेथड से, ठीक है। अब देखना आगे, इफ ही वी मी आई वुड हैव पास, आई वुड हैव हेल्प हिम, ठीक है। अब ऑप्शन है इसके आस्क, इसका बी का है आस्क्ड, सी का है आस्क और डी का है विल आस्क। बताओ, फटाफट बताओ भाई। इसका राइट आंसर होगा ये हैड आस्क, ठीक है। ये क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस के लिए कभी कभी कौन सा टेंस का यूज होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है, मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, देखना 16 का क्वेश्चन है आज के, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के। देखना फटाफट देखना, ही वेंट टू द स्कूल आफ्टर, ये ही फूड, इसके ऑप्शन है इज ईटिंग, हैव ईटन, हैड ईटन और विल ईट। बताओ, फटाफट बताओ। इसका राइट आंसर होगा हैड ईटन, ठीक है। आफ्टर आया, आफ्टर के पहले वेंट आया है तो हैड ईटन होगा, ठीक है। अब देखना, आई द जॉब बाय दैट टाइम, बाय दैट टाइम एडवर्ब आई है तो बता दो। अब इसके ऑप्शन है इज जॉइनिंग, सॉरी इज ज्वाइन, ठीक है, इज विल ज्वाइन, इज ज्वाइंड और हैड ज्वाइंड। बताओ, बाय दैट टाइम आया है तो इसका राइट आंसर ये होगा हैड ज्वाइंड, ठीक है। अब देखना आगे, सी मी व्हेन आई रीच देयर, ठीक है, व्हेन आई रीच देयर। हैड, देखो इसके ऑप्शन है हैड टेकन, हैव टेकन, विल टेक, टेक्स। बताओ, इसके इसका राइट ऑप्शन होगा ये
हेक्टिक। अब देखना व्हेन, हमेशा मैंने कई बार बताया कि देखो व्हेन को अपन ने कहां पर पढ़ा, व्हेन और व्हाइल को अपन ने कहां पे पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। लेकिन क्या ये चीज ऑप्शन में है? अगर ऑप्शन में है तो आपको उसको प्रिपेयर करना है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको थर्ड यानी पास्ट परफेक्ट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। यानी व्हेन के साथ में अगर सेकंड फॉर्म दी है और अगर ऑप्शन में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मिल जाए तो उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर मान लो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं मिले, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं मिले तो आपको हेड को प्रिपेयर करना, ठीक है। ये बात कहना चाह रहा था मैं। 19 का देखो, आई फ्रेंच बिफोर आई लेफ्ट फॉर फ्रांस इन 2007। इसके ऑप्शन है लर्न, हैड लर्न, लर्न्स, इज लर्निंग। बताओ फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर ये होगा हैड लर्न, ठीक है, हैड लर्न होगा, ठीक है। बिफोर के बाद में यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है तो हैड लर्न होगा, ठीक है। अब देखना, सी लुक्स एज इफ सी फॉर ईयर्स। इसके ऑप्शन है हैड नॉट वॉश्ड, इज वॉशिंग, सी का वॉश्ड और डी का वॉशेज। बताओ इसका ऑप्शन होगा ये हैड नॉट वॉश्ड, ठीक है। ये आपके आज के सेशन के ये 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में से मुझे बताना आपका स्कोर कितना हुआ, क्योंकि आपके स्कोर का भी मुझे पता लगना चाहिए और आपको भी पता लगना चाहिए कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, ठीक है। और एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे ले लिया था क्या स्क्रीनशॉट? अब देखना कि देखो, एक तो आफ्टर, एक बिफोर और एक व्हेन, ठीक है। अगर मान लो कि आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म दी है और बिफोर के पहले सेकंड फॉर्म दी है और व्हेन के पहले सेकंड फॉर्म दी है, ठीक है, तो यहां देखो, यहां ना हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है ना। हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। अब व्हेन में आप लोग ध्यान रखना, व्हेन में क्या ध्यान रखोगे? अगर देखो व्हेन को अपन ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा और वहां पे भी सेकंड फॉर्म पढ़ी अपन ने, और यहां पर वॉज वर प्लस आईएनजी का यूज किया था। लेकिन ये चीज ऑप्शन पे डिपेंड करेगी, ऑप्शन में वो ये चीज है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज आपको ऑप्शन में मिल जाती है, व्हेन सेकंड फॉर्म, व्हेन के साथ में सेकंड फॉर्म है, ऑप्शन में ये चीज मिल जाती है तो इसको प्रेफर करोगे, ठीक है। ऑप्शन में ये चीज नहीं मिलती है तो इसको प्रेफर करोगे, ये कंसेप्ट है, ठीक है। आज के टेंस का ये कंसेप्ट है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। देखना, ले लिया था क्या स्क्रीनशॉट? अब देखना कि आफ्टर बिफोर, ठीक है, आफ्टर बिफोर ये है ना। तो यहां मान लो कि हैड है ना, यहां मान लो कि ये सेकंड फॉर्म है, यहां सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म करना है। यहां पर यदि सेकंड फॉर्म है तो यहां पर आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म करना, मीन्स कि आफ्टर के बाद में सेकंड फॉर्म है तो आफ्टर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। बिफोर के बाद में अगर सेकंड फॉर्म है तो बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसा ही व्हेन के साथ में भी है, व्हेन के बाद में अगर मान लो कि सेकंड फॉर्म है तो व्हेन के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये चीज होगा। और वो चीज जरूर ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये ना
ये चीज पास्ट देखना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी काम आती है ये चीज, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी काम आती है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना, है ना, है ना। तो ये दूसरा कंसेप्ट हो गया, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आज के सेशन में बस इतना ही है। आज के सेशन में अपन ने क्या पढ़ा, आज के सेशन में अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस ये चीज पढ़ी। और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ये होता है ना। 20 क्वेश्चन आज के सेशन के कंप्लीट हुए। और अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा है, तो वाकई में हेल्पफुल लगा है तो मेरे को कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में जाकर। और अगर चैनल पे नए हो, ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका भी भला हो और उनका भी भला हो, ठीक है, आपका भी भला हो और उनका भी भला हो, दोनों का भला हो, ठीक है। इसीलिए मैं ये जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो लेकर आता हूँ, रेगुलर लेकर आता हूँ। और नोट्स और पीडीएफ की जानकारी है वो अपने टेलीग्राम चैनल इजी इंग्लिश हब पे ही मिलेगी, ठीक है, इजी इंग्लिश हब पे ही मिलेगी, तो इसको भी आप जाकर ज्वाइन करना है आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में बस इतना ही है।